तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के। इंडिया से रिलेटेड सवाल हम पूछेंगे इसमें इकोनॉमिक्स के। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को भी अब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हैं। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, तो दोनों तरह के कैंडिडेट्स को बेनिफिट होगा। यहाँ पे किसी के लिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक कॉपी पेन भी रखिएगा जिससे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो आप साथ साथ लिखते चलें। और बाद में बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। इसको इस वीडियो में हम 25 सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल का आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि भारतीय योजना का जनक किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, एम विश्वेश्वरैया को, या पीसी महालनोबिस को? तो एम विश्वेश्वरैया जो हैं, जिन्होंने डैम भी बनाने वाले के लिए एक सिविल इंजीनियर थे, उनके नाम पर, उनके बर्थडे पर पूरे भारत में इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक जो है उसको प्रकाशित करता है? आईएमएफ नहीं करता है, यूएनडीपी करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करती। तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वहाँ पर पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी सेक्टर है वो, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो साथ साथ काम करेगा। कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो सरकारी होंगे, कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना रोल प्ले कर रही होंगी। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यही इसका सही जवाब है, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण और शहरी सेक्टर्स हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि आरबीआई जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान इसमें से किसके मॉडल पर बेस्ड है? महालनोबिस मॉडल पे नहीं, गांधी मॉडल पे नहीं, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है, पहला 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल पे स्टैब्लिश किया गया था, और दूसरा प्लान वो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था उस पे था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017? देखिए, प्लानिंग कमीशन को सन 2015 में ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने जगह ले ली। लेकिन 2012 से जब 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा था, पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसको पूरा किया गया 2017 तक। पूछा जा रहा है कि 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उसकी क्या उद्देश्य रहा करता था उसका? तो उसका उद्देश्य था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, यानी कि फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है भारत में, यानी कि हरित क्रांति है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है गेहूं और चावल से, व्हीट और राइस से। मेज कॉटन से नहीं है, शुगर केन से नहीं है, दालों से नहीं है। मेनली गेहूं और चावल का प्रोडक्शन को भारत में बढ़ावा देना था, जिससे कि 1965 के दशक में, 1960 के दशक में बेसिकली कहें, और 1965 जिस टाइम पे काम चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे बहुत बड़ी समस्या से भारत जूझ रहा था। वी आर शिप टू माउथ, ऐसा कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी शिप टू माउथ है। शिप टू माउथ का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका से जहाज आया करता था गेहूं भरकर, और भारतीय लोगों का जो चूल्हा जलता था वो तब जलेगा जब शिप बंदरगाह पर पहुंचेगा। तो ऐसा कहा जाता था कि शिप टू माउथ हो चुका है इंडिया। उसी सिलसिले को तोड़ते हुए पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई और उसने काम किया इसके ऊपर, और साथ में भारत में और विदेश में नॉर्मन बोरलॉग जो एक साइंटिस्ट हुए, और उनके साथ भारत के जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद गेहूं का जो काम किया गया, गेहूं के ऊपर जो एक नई हाइब्रिड वैरायटी का सीड लाया गया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन और साथ साथ भारत में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है वो, तो उसकी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी का मतलब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ईयर मार्क द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। तो भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। जब भारत में पैसे की दिक्कत आई तो उस टाइम पे जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी जो थे वो भारत के आरबीआई गवर्नर भी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कही और 1991 में भारत के बाजार को बाहरी सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्लोगन था गरीबी हटाओ, वो इनमें से किस 5 प्लान के दौरान दिया गया था। गरीबी हटाओ जो दिया था वो इंदिरा गांधी ने अपने, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था इंदिरा गांधी जी का, तो उस टाइम पे दिया गया था। 5वां जो प्लान था, 5th ईयर प्लान, तो 5th प्लान के दौरान जो है गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच टैक्स इज लिवाइड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो भारत में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें ये टैक्स को लगाती हैं। तो ये टैक्स कौन सा है, तो ये टैक्स जीएसटी है। अगर हम देखते हैं जीएसटी में एक सी जीएसटी होता है और एक एस जीएसटी होता है। तो सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये सेंट्रल का एक कंपोनेंट होता है। फिर एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये स्टेट का कंपोनेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट इन इंडिया। तो केंद्रीय बजट कौन पेश करता है या कौन प्रिपेयर करता है। आरबीआई करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग या सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट है जो यूनियन बजट को प्रिपेयर करता है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 की व्हाट इज सीआरआर इन बैंकिंग। तो बैंकिंग में सीआरआर क्या है, ये है कैश रिजर्व रेशो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो है नाबार्ड। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध के उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। वर्गीस कुरियन जो थे उन्होंने इसको लीड किया था भारत के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 की विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत की मौद्रिक नीति को बनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। मौद्रिक नीति को चलाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई 2016 में, जिसका काम ये है कि वो हर साल में, हर 2-2 महीने में मिलेगी एक साल के अंदर, तो 6 बार मिलेगी पूरे साल में। और उसका टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है 4 ± 2% के हिसाब से। यानी कि एक ब्रैकेट बन गया है 2% to 6% के आसपास हमारा जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति दर है, वो रहना चाहिए। ना तो इन्फ्लेशन 2% से कम होना चाहिए, ना इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा होना चाहिए। ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएं कि महंगाई दर 2% से लेके 6% के बीच में घूमता रहे, या आइडियली 4% के आसपास रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। तो मनरेगा की जो स्कीम थी, ये स्कीम अभी भी चल रही है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, ये मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गेहूँ। वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश है। पंजाब में सबसे, मतलब पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया सोन है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एरिया इतना ज़्यादा है, इस वजह से उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसका क्या एक फोकस क्या है। एनकरेजिंग इम्पोर्ट्स नहीं, अगर भारत में ही बनाने की बात की जा रही है तो इम्पोर्ट्स को तो एनकरेज नहीं करेंगे, यानी कि आयात को तो प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये हो सकता है। प्राइवेटाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर होगा बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु डिटरमाइंस द रेपो रेट इन इंडिया। तो भारत में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको सबको डिटरमाइन करने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है रेपो रेट को डिटरमाइन करना। ये सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बैठती है वो डिसाइड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जैसे कि जीएसटी, ये एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप उस इनकम से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उस पे जो टैक्स लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो जैसे जीएसटी अपना में एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, कस्टम ड्यूटी और वेल्थ टैक्स, इनमें से आपको एक बताना है क्योंकि दो तो नहीं है। तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है। जो वेल्थ टैक्स है वो भी डायरेक्टली आप पे लगेगा, जिस पे जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी एज ऑफ 2023। तो 2023 तक अगर हम देखें तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी, इनमें से भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे अधिक योगदान देता है, वो है सर्विसेज सेक्टर यानी कि सेवाएं। तो सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा देता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है, और लास्ट में कहीं जाके एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो भारत के जीडीपी में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एफआरबीएम की फुल फॉर्म क्या है। एफआरबीएम का एक एक्ट आया था 2003 में। उस एक्ट में कहा गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो सरकारें उधार ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा उधार लिया जाता है सरकारों द्वारा देश में काम करने के लिए। तो एफआरबीएम एक्ट के तहत ये कहा गया कि आपका वो जो उधार है वो 3% या 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कितना परसेंट है, 3% है या 4% है, उसकी जो लिमिट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और एक बार गूगल पर डाल के ज़रूर पढ़िएगा कि एफआरबीएम एक्ट क्या है, क्योंकि यूपीएससी एफआरबीएम एक्ट पे सन 2018 या 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछ भी चुका है। इस वीडियो का आखिरी सवाल देख लेते हैं, 25th क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 26 to 50 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी कब इफेक्ट में है, तो बहुत ही फेमस डेट है 1 जुलाई 2017 की, इस तारीख को जीएसटी जो है वो इफेक्ट में आया है, वही इसका सही उत्तर है। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको सबको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे आपको क्वेश्चंस। इसमें कोई भी डाउट आता है तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।